देखो शायद लास्ट क्लास में मैंने वेजिटेटिव प्रोपगेशन बताया था और मैंने बताए थे ये दो तरह से होते हैं, है ना। एक तो जो खुद से हो जाए, मतलब नेचुरल, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है प्लांट को ग्रो करने के लिए। और एक होता है आर्टिफिशियल। बाई चांस क्या होता है, कोई कोई से प्लांट अपनी कैपेसिटी खो देते हैं ग्रो करने की, है ना, किसी भी वजह से, तो उसमें फिर हमें कुछ करना पड़ता है। इसमें कई सारे मेथड आ जाते हैं, कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, है ना। इसकी बात बाद में करेंगे, पहले इसको पढ़ेंगे। तो आज के लिए तुम्हें हेडिंग डालना है नेचुरल। तो नंबर 1 डालो बड़ा सा, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इसमें 2-3 तरह का प्रोडक्शन होता है। एक तो या फिर रूट से होगा या स्टेम से होगा या फिर कभी कभी लीफ से भी होता है नेचुरली के अंदर, है ना। तो हेडिंग डाल दो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। लिखो नंबर 1 पहला बाय रूट्स। जैसे हाँ, नहीं वो तो समझाने के लिए करा था 3 तरह से। अब तो तुम्हें सबसे पहले डालना है बाय रूट्स। तुम्हें शायद मैंने लास्ट क्लास में बताया था, रूट्स मतलब स्वीट पोटैटो वगैरह, शकरकंद में ये देखने को मिलता है हमें। नस्ती तो बाय रूट यानी कि स्वीट पोटैटो वगैरह में हमें ये चीज देखने को मिलती है अक्सर। ये बात मालूम थी पहले से। और ऐसे में जो रूट होती है ना, उनको हम बोलते हैं, नस्ते यहीं पे रख देना, एडवेंटिशियस रूट्स। कौन सी रूट होती हैं? एडवेंटिशियस रूट्स। लिखो इसके अंदर अब, सम प्लांट्स लाइक डहलिया, बहुत ही बढ़िया है भाई, है ना। हाँ, अभी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं बायोलॉजी के अंदर जो तुम लोगों ने नहीं सुनी है और सुनने वाले हो, और आधी चीजें ऐसी हैं जो सुन नहीं पाओगे जिंदगी भर में। बायोलॉजी के तो पार्ट है। सम प्लांट्स लाइक डहलिया कॉमा स्वीट पोटैटो कॉमा कैरेट एटसेट्रा reproduce by roots. Reproduce by roots. Some plants like dahlia, sweet potato, carrot, etc. reproduce by roots. किससे रिप्रोडक्शन होता है इसके अंदर? रूट से। लिखो इन दीज प्लांट्स, in these plants adventitious roots, in these plants adventitious roots become thick, adventitious roots become thick। मुझे बताओ, रूट जर्नली मोटी नहीं होती, वो अपनी शेप के हिसाब से होती है बस। लेकिन अगर किसी रूट के अंदर ही अंदर फूड तैयार होने लगेगा तो रूट कैसी हो जाएगी? बहुत ही ज्यादा फूल जाएगी, है ना। जैसे कि तुमने शकरकंद में देखा है ना, इस तरह से हुई भी होती है ना। शकरकंद देखा है कभी? खाया है? उगाया है? हैं? यही गलती कर दी, उगाया होता तो आज तुम्हें पता होता। इन दीज प्लांट्स एडवेंटिशियस रूट्स बिकम थिक, मोटी हो जाती है, कॉमा सोलन सूज जाती है, मतलब फूल जाती है। फूलना समझते हो ना नकुल, जो तुम बिल्कुल भी नहीं हो रहे हो। थिक, सोलन एंड ट्यूबरस ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड, क्योंकि उसके अंदर फूड स्टोर होने लगता है। ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड। अब एक सिंपल सा डायग्राम बनाना है, बढ़िया रहेगा कि थोड़ा सा रुक के बनाओ। यही बनाऊंगा, आसान सा है भाई, ज्यादा मुश्किल में बना पाता नहीं हूं। देखो, जब भी हम मान लो ये सोइल का पार्ट था, यहां तक सोइल थी, ये सरफेस है नीचे का सोइल का, रूट कहां पर होंगी? ऊपर या नीचे? नीचे, है ना। जब ये जो स्टार्टिंग होती है ना जहां से रूट की, इस वाले पार्ट को बोला जाता है रेडिकल। अभी मैं ज्यादा डीप में बता रहा हूं कि 10th क्लास में इतना अलाउड नहीं है।
रेडिकल होता है, यहां से सबसे पहले रूट निकलनी शुरू होती है, जिसकी शुरुआत रेडिकल से होती है ना, ये कहलाती है प्राइमरी रूट। जब एक बार रेडिकल तक पहुंच गई और फिर उसके बाद जब सेकंड रूट निकलेगी उसके बाद, वो कहलाती है सेकेंडरी रूट। फिर एक तीसरा पार्ट और कन्वर्ट हो जाता है उसी का ही, वो कहलाती है टर्शियरी रूट। लेकिन बाद में जो फर्दर ब्रांचेस निकलती रहती हैं सारी की सारी, वो सारी की सारी रूट कहलाती हैं एडवेंटिशियस। प्राइमरी रेडिकल से शुरुआत होती है, सेकेंडरी उसके बाद, टर्शियरी उसके बाद, और बाकी की सारी एडवेंटिशियस। लेकिन जो रूट से फूड का रिप्रोडक्शन होता है ना, वो कौन सी वाली रूट से होता है? ना इन तीनों में से किसी से नहीं होता, एडवेंटिशियस से होता है। ये फूलती हैं, बहुत ही गहराई में होती हैं, ये खींच के निकालना पड़ता है और बहुत तेजी से फैलती है। तो इसको ड्रॉ करना अभी, पहले रुक कर सोइल सरफेस। बना लो इसको रफली, बातें मत करो। टेंथ क्लास में इंग्लिश का टेस्ट है कल 5:20 पर। हाँ, बी कोर वालों का 3 पोएम और ए कोर में वो ओzymandias के शॉर्ट क्वेश्चन। और बस वेडनेसडे में भी ध्यान रखना, भी वेडनेसडे में लिखा हुआ है कुछ मैंने तुम लोगों का, वेडनेसडे में मैंने तुम लोगों का टेस्ट नहीं रखा, तो गलत बात है। चलो खैर कोई नहीं, चलो कोई बात नहीं, अभी नहीं। ओzymandias 4th पोएम है उसका, ध्यान से कर लेना। अरे पहले यहां तक सोइल सरफेस, फिर नीचे वो स्वीट पोटैटो। ये वाली लाइन, ये सोइल सरफेस दिखाया मैंने, नीचे का पार्ट है, या ऊपर का स्टेम है, पूरा पेड़ थोड़ी ना बनाऊंगा। प्लांट होता है ना ऊपर का पार्ट, इसलिए है ना। और क्या मतलब, प्लांट हुआ तो क्या मजाक उड़ाओगे, बोना हुआ तो क्या हुआ? ट्री नहीं बन पाता है, प्लांट रह जाता है बस, ये है ना। लेकिन कुछ तो होता है ना इसका स्टेम। बहुत ही बढ़िया चीज है। खाते हो? कितना खा जाते हो एक दिन में? ये गर्मियों सर्दियों में आती है शकरकंद वगैरह। अब तो खैर कोई सी भी आइटम ज्यादातर ले लो, हमारे पास आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन है ना, हम कभी भी किसी भी चीज के साथ कुछ भी कर सकते हैं, तो अच्छा लगता है। इसमें नींबू डालते देखो मैंने 8 मिनट पढ़ा दिया है तुम्हें अब तक। आज सब चीजों की रिकॉर्डिंग हो रही है। नंबर 2 डालना। अब हम देखेंगे बाय स्टेम, तने से, बाय स्टेम। ये ज्यादातर पाया जाता है स्टेम से पूरा। मुझे बताओ, मैंगो रूट के अंदर होते हैं या स्टेम पर होते हैं? तने पर, है ना, पूरे पेड़ पर होते हैं भाई, ऊपर की साइड देखे हैं ना, ये तो बहुत ही फैमिलियर चीज है, तो ज्यादातर ये कॉमन है। मैंगो के पेड़ पर चढ़े हो तुम? अच्छा, तो तुम्हारा तो हाथ ही काफी था, तुम्हारे ऐसे चढ़ेंगे तो हम कहां चढ़ेंगे भाई। लिखो सम प्लांट्स बाय स्टेम के अंदर। अब सम प्लांट्स लाइक जिंजर, क्या है ये? क्या होती है? अदरक। इसका साइंटिफिक नेम ब्रैकेट में लिखो भाई, राइजोम। अब कहना मम्मी से, कहना कि मम्मी राइजोम वाली चाय देना जरा, सर्दी आ रही है। मम्मी कहेंगी बेटा राई तो है, जोम नहीं है। राइजोम नहीं, वो कहेंगे ना, एक बात तो बोलेंगे ना कि राई तो है हमारे पास। सम प्लांट्स लाइक जिंजर, ब्रैकेट में लिख लेना राइजोम, कोमा पोटैटो। हाँ, पोटैटो को ना साइंस में जनरली ट्यूबर बोला जाता है, ट्यूबर अब बोला जाता है। इसके पीछे एक
क्लासेस। नहीं नहीं, वो चीज अलग है। ट्यूबर के पीछे एक रीजन है, इसकी रूट भी क्या कहलाती है पोटैटो वाले प्लांट की? ट्यूबरस रूट्स, इसलिए तो उसी से इसका नाम बना है ट्यूबर। चक्कर क्या है, ये सारी चीजें ना डीप में 11th क्लास में बहुत प्रॉपर दे रखी है, लेकिन हम इतनी सिरदर्दी क्यों ले, है ना? करने को तो फिर मैं तुम्हें वही पढ़ा दूं भर के, है ना? वहां पर तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन 2-3 क्लास तक चलता रहता है, इतना बड़ा। हाँ, काफी सारा टॉपिक है। सम प्लांट्स लाइक जिंजर कोमा पोटैटो कोमा ओनियन, ओनियन का तो वही मालूम होगा क्या बोलते हैं ब्रैकेट में, बल्ब। अब बोलते हैं तो बोलते हैं बल्ब कहा जाता है ना? शेप इसकी ऐसी होती है स्फेरिकल, प्याज देखा है ना? लिखो ओनियन, ब्रैकेट में लिख लेना बल्ब। रिप्रोड्यूस बाय स्टेम, रिप्रोड्यूस बाय स्टेम। तो देखो इनमें ये मैंने तुम्हें 2-3 एग्जांपल लिखवाए, रूट के अंदर भी लिखवा दी और स्टेम के अंदर भी लिखवा दी है। अगर वो मिक्स करके दे दें और वो पूछे कि किसके अंदर किससे रिप्रोडक्शन होता है, स्टेम से या रूट से, तो छांट लोगे ना, 1 या 2 नंबर में बन जाता है एग्जाम्पल। क्या? मैंने सुना है पोटैटो जो होते हैं वो जमीन के नीचे होते हैं। हाँ, अंदर भी होते हैं जमीन के। खेती का हल्के के 2 टाइप के होते हैं। ऐसा माना जाता है कि पोटैटो में 2 आइज प्रॉपर दिख जाती है तो उसको खींच लिया जाता है, पूरी तरह से बाहर निकाल लिया जाता है। 2 आइज दिखाई देनी चाहिए। तुमने देखा है पोटैटो पर छोटे छोटे गड्ढे से दिखाई देंगे तुम्हें, छोटे छोटे, वो कहलाती हैं उसकी आइज, कहा जाता है। 2 आइज अगर दिख गई ना तो पोटैटो ग्रो कर चुका है पूरा, उसे ले लो, यूज कर सकते हैं। अब इतना इतने दिमाग लगाया है। लिखो बाय लीव्स, पत्तियों से तो ज्यादातर फ्लावर की बात करते हैं। लिखो सम प्लांट्स लाइक, हाँ, अंगूर की तो बेल होती है पत्तियों के साथ साथ, हाँ, लीव्स के साथ साथ। देखा नहीं, गुच्छे लटके रहते हैं, देखा होगा तुमने, गुच्छे के गुच्छे ही आते हैं, ऐसे लटके हुए होते हैं ये। तुम्हारे जैसे तो हाथ भी नहीं पहुंचाते, ऐसे कर लेते गुच्छा मुंह में बाद में वो जो लकड़ी का होता है ना उसका स्ट्रक्चर, उसे निकाल के फेंक देती है मुंह से। कुछ लोग ज्यादा जल्दी में होता है अंदर ही कर लेते हैं। सम प्लांट्स लाइक ब्रायोफाइलम, ये फ्लावरिंग प्लांट है, इसके फ्लावर दिखाऊंगा तो तुम्हें काफी पसंद आएंगे। नहीं, इस समय वो चल रहा है ना, इसलिए आज नहीं दिखा सकता। सम प्लांट्स लाइक ब्रायोफाइलम कोमा मनी प्लांट, मनी प्लांट एटसेट्रा रिप्रोड्यूस बाय लीव्स। मनी प्लांट, हाँ, एटसेट्रा रिप्रोड्यूस बाय लीव्स, रिप्रोड्यूस बाय लीव्स। तुमने देखा है बहुत से आलू में ना छोटे छोटे दाने से निकले हुए होते हैं, देखा है कई बार किसी आलू के हिस्से के ऊपर छोटे छोटा पार्ट सा निकला होता है और किसी किसी के ऊपर ज्यादा ही बड़ा निकला हुआ होता है। कई बार क्या होता है, जो पोटैटो होता है ना, पोटैटो के अंदर हमें देखने को मिल जाती है बडिंग। अगर किसी आलू वाले पार्ट पे एक छोटा सा इस तरह से निकला हुआ है ना, अगर इसको ग्रो करने दो तो समय के साथ साथ है ना, यहां से कंप्लीट एक आलू निकलने लगता है पूरा, नेचुरली ऐसा हो रहा है। छोटे छोटे होते हैं, अगर उसको परमानेंट लगा रहने दो ना तो कंप्लीट बन जाता है वो समय के साथ साथ, और अगर उसे थोड़ी देर के लिए, कुछ समय के लिए छोड़ दें तो बाद में वो कंप्लीट एक अलग से तैयार हो जाएगा, है ना? तुमने देखा छोटे छोटे रह जाते हैं वो, उन्हें हाथ से झाड़ोगे ना टूट जाएंगे, अलग ही हो जाएंगे। तुम में से किसी ने नहीं देखा वो बर्ड वाला पार्ट, है ना? तो पोटैटो में बडिंग भी देखने को मिलती है ना? ये लिखो 4th में, कई बार पेपर में आया है, ऐसे प्लांट का नाम बताओ जिसमें बडिंग का यूज किया जा सकता है। तो लिखो जर्नली, हाँ, 3 के बाद चौथा लिखो, हाँ, लिखो जर्नली बडिंग इज ऑब्जर्व, बडिंग इज ऑब्जर्व इन पोटैटो कोमा क्वाइंस, इसमें भी होती है क्वाइंस, प्लांट है ये भी एक, है ना? अभी बहुत सारी चीजें ऐसी है जिसमें तुम बोलोगे ये क्या होता है, अभी पिक्चर बहुत बाकी है ना? अब अगला क्या पढ़ोगे? आर्टिफिशियल, है ना?
आर्टिफिशियल में क्या होता है, कई बार प्लांट किसी वजह से अपनी ग्रोथ खो देते हैं, तो फिर हम उसको हेल्प करते हैं। खो कैसे देता है? ऐसा है, नेचुरल कंडीशन है ना, किसी ना किसी वजह से, है ना। मिट्टी का भी एक रीजन हो सकता है कि अच्छी सोइल नहीं मिल पाती है ना, ये चीज है। लेकिन आजकल तो आर्टिफिशियल काम चल रहा है, तुम्हें मालूम है शायद ना मालूम, अब तो सिंथेटिक हर्ट भी तैयार कर लिया जा चुका है। हाँ सिंथेटिक, इंडिया के अंदर नहीं, इंडिया के अंदर तो रियल नहीं लगा सकते हम, सिंथेटिक की तो बात ही अलग है। ये भी पॉसिबल हाँ पॉसिबल नहीं हो सकता है, बहुत सारी डेवलप कंट्री ने तैयार कर लिया है, लेकिन हम तो असली वाला भी नहीं ज्वाइन कर सकते। हार्ट सर्जरी, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन बहुत ही मुश्किल काम है ना, रियल का। और सिंथेटिक तैयार हो चुका है, लेकिन इसके ड्रॉबैक्स बहुत सारे हैं और खर्चीला बहुत है। खर्चीला तो खैर, एक नकली, अगर तुम्हारी एक आंख खराब हो जाती है उसे लगाना बड़ा भारी पड़ता है। अभी तक तो आइस प्लांटेशन तो बहुत चलता रहता है इंडिया के अंदर, हाँ। हार्ट की सर्जरी नहीं हुई अभी तक, अभी हम इतने कैपेबल नहीं है। कोई बात नहीं, है ना, क्या पता मैं ऐसे ही चले जाए क्या पता, क्या जरूरत है इन सब की, है ना। एक गरीब इंसान तो ऐसे ही मरना पसंद करेगा, इतना महंगा हिसाब के था। वो कहेगा भाई तू एक काम कर, बंदूक है तेरे पास कहेगा हाँ बंदूक तो रखते हैं हम, बंदूक तो छोड़ो, गलत इंजेक्शन लगा दे बस। हाँ वो इससे, और वो सस्ता वाला, ज्यादा महंगी दवाई का ना हो, बस सबसे बढ़िया इलाज है वैसे। पता नहीं लोग कितनी खतरनाक खतरनाक मौत लेते हैं जैसे तुम्हारे अभी मम्मी बता रही थी, यहाँ पे उसके पापा ने वो डेथ हो गई थी ना, हाँ तुमने बताया था, तो जल ला लिया उन्होंने, बताओ कितने आग लगा ली थी उन्होंने, बताओ ऐसे भी करते हैं। तुम्हारी मम्मी उस दिन कह तो रही थी कि डेथ हो गई है तुम्हारे यहाँ पे। वो तो डेथ किसी और की हुई, वो अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं मैंने इसकी बात बताई थी ना, तो मुझे लगा कि ये जो बता रही है वो उन्हीं का कनेक्शन है। वो बाबा जी तो बहुत बुजुर्ग थे। तो तुम्हारे खास थे क्या? खास नहीं था, हमारे मोहल्ले की सबसे बहुत बुजुर्ग, बहुत ओनर्ड। मतलब बहुत ही ओनर्ड मतलब कुछ और होता है। माननीय। हमारे यहाँ का जो मंदिर है ना, 4 नंबर गली का, वो उन्होंने बनवाया था? नहीं उस पे व्हाइट वॉश करते थे? अच्छा, तो क्या करते थे वहाँ पे फिर? कुछ फिर किस बात के ऑनर्ड हुए? बहुत ओनर्ड थे। तुझे तो पहली बार ओनर्ड का मतलब बताओ, कैसे तुम हुआ था? 10वीं में आया कैसे? चलो खैर, आर्टिफिशियल में लिखो, बातें मत करो। अरे लिखो, इट इंक्लूड्स कटिंग। कटिंग समझते हो ना, कट कर देना। इट इंक्लूड्स कटिंग, कॉमा, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। मैं इनको एक्सप्लेन नहीं करवाऊंगा। इट इंक्लूड्स कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, कॉमा, टिश्यू कल्चर। अच्छा, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, टिश्यू कल्चर, टिश्यू ग्राफ्टिंग, कॉमा, टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर ज्वाइन करके नए टिश्यू की ग्रोथ करवाना। इन सबको मैं पढ़ाने को तो पढ़ा दूं, लेकिन आज तक कभी भी पेपर में नहीं आया, ना ही तुम्हारी एनसीईआरटी के अंदर इनका एक्सप्लेनेशन है। करने को तो करा ही दूंगा मैं सारा का सारा, है ना, कोई जरूरत वाली बात नहीं है। एंड दे आर यूज्ड इन एग्रीकल्चर। दे आर यूज्ड इन एग्रीकल्चर, है ना। अब असेक्सुअल का लास्ट टाइप बचा है, कौन सा? और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी के 4-5 एक तरफ और ये अकेला एक तरफ, इतना इंपॉर्टेंट है। स्पोर फॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन मत कर देना। अब मैं तुमसे एक दो सवाल पूछूंगा, शायद तुम लोगों ने कभी ऑब्जर्व करा होगा, शायद ना करा हो। पकोड़े खाए हैं कभी? ब्रेड पकोड़े, ब्रेड पकोड़े, ब्रेड पकोड़े खाएं। अब मान लो गर्मी का टाइम है, 1-2 दिन पहले तुमने बनाकर रखे थे, ज्यादा बन गए, गलती से तुमने सोचा 2-3 दिन बाद खा लूंगा या खा लूंगी,
भगवान इतने बुरे दिन किसी को ना दिखाएंगे। तो पता है ऐसा अगर करा है तो अच्छी बात है, नहीं करा तो मैं बताने के लिए तैयार हूं। करा है तो मुझे लग रहा था। तो जब तुम खाओगे ना 2-3 दिन बाद, पहले चेक कर लेना उन्हें खाने से पहले, क्योंकि गर्मी का टाइम है और ब्रेड के अंदर जो आलू बंद हुआ होता है ना, हवा का कांटेक्ट रुक जाता है, बहुत ही कम हो जाता है। एक तो बेसन की लेयर लगी हुई होती है, ऊपर से ब्रेड होती है, फिर उसके अंदर आलू होता है, समझ रहे हो ना, 3-3 चीजें होती है। तो ऑक्सीजन का कांटेक्ट रुक जाता है। जब उसको बीच में से बिना खाए ऐसे तोड़ोगे ना, 2 पीसेस करोगे, तो देखना उसके अंदर है ना पतला पतला धागे जैसा स्ट्रक्चर खींचने में दिखाई देगा। ये होता है गर्मी की वजह से। और अगर उसको खा लोगे तो मजा आएगा।